ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ हम देख रहे चित्रकेतु महाराज का प्रसंग। ऐसा भागवतम क्लास केवल चित्रकेतु महाराज के घर पे हुआ था। कैसा भागवतम क्लास? एक बालक जो मृत्यु को प्राप्त हो गया था, वो बालक उठकर भागवतम क्लास दे रहे हैं। सोचिए, सारे जो संबंधी, सगे संबंधी जुटे हुए थे वहां, सारे शोक प्रकट कर रहे थे कि हमारा बच्चा मर गया। और आपको क्या लगता है, जिन्होंने विष दिया था वो क्या कर रहे थे? जो सारे बाकी स्त्रियां थी कृतद्युति के सौत, वो लोग क्या कर रहे थे? वो भी तो रो ही रहे थे, कि अगर वो रोएंगे नहीं तो पता चल जाएगा किसने विष दिया, किसने मर्डर किया। तो वो भी रो रहे थे, आंसू बहा रहे थे। और उस समय जब अंगिरा मुनि और नारद मुनि आए वहां, नारद मुनि ने कृपा कर उस मृत बच्चे को फिर से बुलाया उस मृत शरीर में, और बच्चे को पूछा है कि क्यों जा रहे हो तुम अपने माता पिता को छोड़कर, रहो इस शरीर में। और तभी उस बच्चे ने चालू किया ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और वहां से चालू हुआ भागवतम क्लास। और भागवतम क्लास में कौन बैठे थे? सारे जो सगे संबंधी जो रो रहे थे, और सारे लोग रोना बंद कर सोना बंद कर भागवतम सुनने लगे। सोचिए, ऐसा अनोखा भागवतम क्लास। अचानक से अगर कोई मरा हुआ व्यक्ति अगर उठकर भागवतम बोलने लगे, भागवतम की फिलॉसफी बोलने लगे, तो कोई क्यों नहीं सुनेगा? जैसे ही ये बालक उठकर बोलने लगा, तो चित्रकेतु महाराज, कृतद्युति, ये तो शोक प्रकट करना तो बंद किए और अच्छे ध्यान पूर्वक सुनने लगे। और ये बाकी जो स्त्रियां थी जिन्होंने विष दिया था, वो भी अच्छे से सुनने लगे, ध्यान पूर्वक सुनने लगे। और भागवत को अगर ध्यान पूर्वक कोई सुनता है तो तुरंत जो भी शोक है उनके हृदय में, सारा शोक मिट जाता है। अरे शोक क्या, सारे अनर्थ चले जाते हैं, शोक की क्या बात है। इसलिए तो हम हमेशा भागवतम क्लास चालू करने से पहले, प्रारंभ करने से पहले, हम नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु श्लोक बोलते हैं। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवत के उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्टिकी। अगर भागवतम को कोई ध्यान पूर्वक सुनता है तो इस श्लोक में ऐसे बताया गया है कि जो भी अनर्थ है हमारे हृदय में, जो भी अनर्थ है, कितने अनर्थ है? अनगिनत अनर्थ। मैंने एक बार पूछा कितने अनर्थ है, तो एक भक्त कहता है 6। अरे जन्म जन्मांतर से हम अनर्थ बटोरते आ रहे हैं अपने हृदय में, 6 कैसे होंगे? 6 प्रकार के हैं, लेकिन अनगिनत अनर्थ है, अनगिनत। तो सारे अनर्थ दूर हो जाते हैं, सारे अनर्थ नष्ट हो जाते हैं केवल भागवतम को ध्यान पूर्वक सुनने से। शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनात् हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम। अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि अनर्थ चले कहां जाते हैं, कौन निकालता है इन्हें, तो इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान स्वयं हृदय में प्रवेश कर उस हृदय का महाक्लीनिंग करते हैं, फुल्ली क्लीन। भगवान स्वयं अपने हाथों से। सोचिए, मतलब भगवान को इतनी प्रसन्नता होती है कि ये भक्त मेरे बारे में सुन रहा है, ही इज हियरिंग अबाउट मी, भागवतम सुन रहा है। ठीक है,
तो मैं भी उसकी सेवा करूंगा। अगर वो भागवत की सेवा कर रहा है तो मैं उसकी सेवा करूंगा। और भगवान कैसे सेवा करते हैं? हृदय में प्रवेश कर कर उस भक्त की जो भी गंदगी है हृदय में, उस पूरे गंदगी को क्लीन कर देते हैं, शुद्ध कर देते हैं हृदय को। केवल यही नहीं, शृण्वताम श्रद्धया नित्यम गृह्णताश्च सुचेष्टितम कालेन न अति दीर्घेण भगवान विशते रिधि। और उस हृदय को क्लीन कर कर, उस हृदय को शुद्ध बनाकर क्या करते भगवान? भगवान स्वयं उस हृदय रूपी कमल पर विराजित हो जाते हैं। सोचिए, ये है भागवत सुनने का फल, उत्कृष्ट फल। और यहां हम देखते हैं इस प्रसंग में कृतद्युति, चित्रकेतु, बाकी सारी स्त्रियां और बाकी सारे सगे संबंधी और राज्य में जो भी लोग थे, वो सब जो जुटे हुए थे वहां और रो रहे थे, शोक प्रकट कर रहे थे, वो सारे पहले तो चकित हो गए कि एक मृत बालक बोलने लगा, और दूसरा उनका शोक नष्ट हो गया। और जैसे ही हम भागवत सुनते हैं और अगर हमने कोई पाप कार्य किया हो तो तुरंत प्रायश्चित भाव अपने आप आ जाता है। श्रील प्रभुपाद जी 6वें स्कंद में जो अजामिल का प्रसंग है, उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो हृदय, जिस हृदय में प्रायश्चित भावना है, उस हृदय में भगवान स्वयं विराजित होते हैं। अगर कोई पाप करता है और प्रायश्चित नहीं करता, प्रायश्चित की भावना भी नहीं आती, तो वैसा व्यक्ति तो केवल अपराधी माना जाएगा, क्योंकि उसके पता है कि उसने पाप किया है और वो प्रायश्चित नहीं कर रहा। भक्ति में जुड़कर, भक्ति में भी जुड़ा हुआ है और फिर भी पाप कर रहा है, पता होते हुए भी कि ये गलत है, तो उसे अपराधी माना जाएगा। और यह है 7वां अपराध, नाम के बल पर पाप करना, भक्ति के बल पर पाप करना। और जैसे ही ये मृत बालक के मुख से ये सारे स्त्रियों ने, सारे मर्डरर, सारे जो स्त्रियां थी, जो मर्डरर थे, जैसे ही उन्होंने सुना भागवतम के श्लोक, और वैसे क्या कहा था चित्रकेतु के बालक ने? भगवत गीता का 2रा अध्याय पूरा, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, हमारा क्या रिश्ता है इस जीवन में, सब क्षणिक है, और एक जीव एक देह को छोड़कर दूसरे देह में प्रवेश करता है मृत्यु के समय। ये चीज इस बालक ने बताया। और जैसे ही स्त्रियों ने सुना, तुरंत उन्हें पश्चाताप की भावना हुई। और सारे ब्राह्मणों से उन्होंने पूछा कि क्या करना चाहिए हमें। तभी ब्राह्मणों ने कहा कि तुम्हें पश्चाताप करना चाहिए और जाइए यमुना में स्नान कीजिए। यमुना में स्नान किए और शायद यमुना के तट पर बैठ के कीर्तन भी किए होंगे, जप भी किए होंगे, ध्यान पूर्वक बिना सोए और भगवान से प्रार्थना भी किया होगा उन्होंने कि हे भगवान हमें क्षमा कर दीजिए। लेकिन उन्होंने पाप किया था, इसलिए ऐसे कहा गया है कि उनकी जो शरीर की कांति थी, तो शरीर में जो तेज था, वो सब नष्ट हो गया। अभी जब मैं ये श्लोक पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि और विचार करना चाहिए इस पर्टिकुलर लाइन पर, कि और ऐसे कौन से इंस्टेंसेस है, ऐसे कौन से प्रसंग है जिसमें शरीर की कांति नष्ट हो जाती है। तो मैं सोच रहा था इस बारे में। तो सबसे पहले तो एक जो तुरंत मेरे दिमाग में आया कि जब किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं होता, तो तुरंत उस व्यक्ति को जब देखते तो ऐसा लगता हाँ, शरीर की कांति नष्ट हो गई है, बल नहीं है अभी इसमें। जब स्वास्थ्य ठीक नहीं होता तो ऐसा लगता है कि हाँ, पूरा जो ग्लो था, पूरा जो एफुलजेंस था, वो अभी कम हो गया है। दूसरा, जब कोई बहुत थक जाता है, बहुत सेवा किया पूरा दिन, उसके बाद थक गया, तो शरीर की कांति कम हो जाती है। 3रे स्कंद में सुखदेव गोस्वामी जी वर्णन करते हैं बहुत ही सुंदर प्रसंग, कर्दम मुनि और देवहूति का प्रसंग। सोचिए, कर्दम मुनि पता नहीं वो ब्रह्मचारी थे, ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन करने का छोड़कर शादी कर लिए, और शादी करने के बाद तो ऐसे ठीक से ध्यान रखना चाहिए ना अपने पत्नी का। शादी कर लिए और कर रहे हैं तपस्या, और ऐसे नहीं कि 1-2 दिन की तपस्या, 1 दिन का एकादशी व्रत, ऐसा नहीं, वो चलते गया उनका व्रत,
उनकी तपस्या सालों साल चली गई और करते रहे तपस्या, और एक बार भी देखे नहीं कि अरे अभी जिससे मैंने शादी किया था उसका क्या हो रहा है। और ऐसा वर्णन आता है कि देवहूति जिस कपड़ों में आई थी शादी के वस्त्र पहनकर, उसी वस्त्र में थी वो सालों साल तक, एक वस्त्र, एक ही साड़ी। तो मैं जब वही पढ़ रहा था, मैं जब पढ़ रहा था उस प्रसंग को, तो सोच रहा था कि शादी करने की जरूरत क्या थी अगर ऐसा करना था तो। और ये देवहूति भी सोचिए, ऐसी पतिव्रता नारी कि एक बार भी पूछी नहीं कि आज मेरा बर्थडे है, नया साड़ी ला के दीजिए, अरे आज अपना मैरिज एनिवर्सरी है, साड़ी ला के दीजिए, मुझे गहने ला कर दीजिए, कुछ नहीं। वो केवल एक ही चीज कर रही थी, वो है अपने पति की सेवा। और ऐसा वर्णन आता है कि सालों साल तक बिना ब्रेक लिए दिन रात वो अपने पति की सेवा कर रही थी, और ऐसी सेवा करने से उनके शरीर की कांति कम हो गई थी। तो बहुत मेहनत किया ना उन्होंने, बहुत परिश्रम किया था, उनकी शरीर की कांति कम हो गई। तो एक तो है कि जब हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं होता, दूसरा है जब बहुत परिश्रम करता है कोई व्यक्ति, और तीसरा जब किसी व्यक्ति को बहुत भय लगता है, ही इज वेरी फियरफुल। मैंने सुना मायापुर में एक घटना हुई थी, मेरे पास एग्जैक्ट रेफरेंस नहीं है कि कभी हुआ था। तो धाम में भी कई सारे, क्या कहते हैं, प्रेत आत्माएं घूमती रहती हैं, और धाम में तो अगर कोई भक्त अपने शरीर को त्यागता है सुसाइड कर कर, या बहुत कुछ पाप किया है उसने धाम में रहकर, तो मैंने ऐसे सुना है कि वो ब्रह्म राक्षस बनते हैं। तो मैंने सुना ऐसे ही कई जगह पर, तो हमारे गुरुकुल के बच्चे घूम रहे थे, तो उन्होंने देखा सामने ब्रह्म राक्षस, तो तुरंत कहने लगे नमस्ते नरसिंहाय। तो सामने से ब्रह्म राक्षस कहता है प्रहलाद दाई और जैसे ही उन बच्चों ने सुना, भाग गए वहां से तुरंत। अभी सोचिए, जब ऐसा भय हो जाए कि सामने ब्रह्म राक्षस है या कुछ भी हो और भय लगने लगे, तो क्या अपने शरीर की कांति वैसी ही रहेगी जैसे पहले थी? तुरंत एकदम एकदम पूरा जो ग्लो था, जो एफुल्जेंस था, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो यह है जब हमें भय लगता है। ऐसे कहा गया है जब नरसिम्हादेव हिरण्यकशिपु का वध किए और हिरण्यकशिपु के सिंहासन पर जाकर बैठे, और सारे देवी देवता आए और उनकी स्तुति करने लगे, सब ऐसे लाइन लगा के खड़े थे, और नरसिम्हादेव ऊपर सिंहासन पर बैठे, और ऐसे नहीं कि शांत बैठे अभय मुद्रा में, वो दहाड़ रहे थे, शाउटिंग रोरिंग, और सारे एक के बाद एक देवता, गंधर्व, किन्नर, अप्सरा, ब्रह्मा, स्वयं ब्रह्मा, रुद्र, सारे भगवान की स्तुति कर रहे हैं, और देख रहे हैं कि इन स्तुतियों से भगवान शांत हो ही नहीं रहे। और ऐसे कहा गया है कि भगवान जब क्रोध करते हैं तो सारे जो देवी देवता हैं उनके भय से उनकी कांति कम हो जाती है, their effulgence reduces, उनकी कांति नष्ट हो जाती है। और जब हम दुखी होते हैं तभी भी हमारी कांति कम हो जाती है। फिर 7वें स्कंद में ऐसे वर्णन आता है, हिरण्यकशिपु ने बहुत प्रयास किया प्रहलाद को मारने के लिए, कितने सारे प्लान, ऐसा प्लॉटिंग तो किसी ने नहीं किया होगा आज तक। उसे पर्वत पर ले जाओ, वहां से फेंको, नदी में फेंको, तालाब में फेंको, और हाँ सर्पों के बीच में फेंको, अग्नि में डालो इसे, लेकिन प्रहलाद महाराज इतने शुद्ध भक्त, उनका कोई क्या कर सकता है? और प्रहलाद महाराज नाम जप करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए, ये सारे विकट परिस्थितियों से तुरंत बाहर निकल जाते थे, एकदम सेफ, वेरी सेफ।
और जब हिरण्यकशिपु ने देखा कि सारा जो मैंने प्लानिंग किया कुछ भी अभी तक सफल नहीं हुआ, तो तभी वो बहुत दुखी हुआ। और उस दुख के कारण शुकदेव गोस्वामी कहता है कि उसकी शरीर की कांति जो थी वो नष्ट हो गई। So you can imagine, by sadness, by moroseness also, one's effulgence reduces, one's glow of the body reduces. और पांचवा है, जब कोई भक्त विप्रलंब भाव में रहता है, भगवान से सेपरेशन महसूस करता है, तो तभी भी उसकी शरीर की कांति कम हो जाती है, क्योंकि अभी वो दुखी है ना, खुश थोड़ी है। तो ऐसा एक प्रसंग आता है जब अर्जुन को पता चलता है कि भगवान अभी अपने धाम में चले गए, और युधिष्ठिर महाराज के सामने आता है, और तभी युधिष्ठिर महाराज अर्जुन के मुख को देखकर पूछते हैं, शोकेन शुष्यद वदन हृत सरोजो हत प्रभः विभुम तम एवानुस्मरन् नाशोकनत प्रतिभाषितो। यहां भी ये शब्द आता है हत प्रभः, आज के श्लोक में भी है ये शब्द हत प्रभः। तो अर्जुन जब बार बार उसे स्मरण हो रहा था कि भगवान कृष्ण इस भूमि को छोड़कर, इस पृथ्वी को छोड़कर अपने जो भी लीलाएं थी उन्होंने सब वाइंड अप करके चले गए गोलोक वृंदावन, अर्जुन को ये सहन नहीं हो रहा था और बहुत दुखी हुए। और युधिष्ठिर महाराज देखते ही समझ गए कुछ गलत हुआ इनके साथ, और युधिष्ठिर महाराज कई सारे प्रश्न किए, जब तुम द्वारका गए थे तो क्या किसी ने तुम्हें इंसल्ट किया, तुम्हें डिसरेस्पेक्ट किया, तुम्हें रेस्पेक्ट नहीं किया, तुम्हें हरे कृष्णा नहीं बोले वहां कोई? ये सब बोल कर पूछ रहे थे, बार बार पूछ रहे थे। लेकिन एक्चुअल रीजन शुकदेव गोस्वामी बोलते हैं यहाँ कि वाई अर्जुन लॉस्ट हिज बॉडी लस्टर, क्यों अर्जुन की जो कांति थी वो नष्ट हो गई थी, क्योंकि वो भगवान का स्मरण कर रहे थे, और जैसे ही ऐसे स्मरण आता था कि अभी भगवान हमारे साथ नहीं है इस धरती पर, तुरंत वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाते थे, और उस दुख के कारण अर्जुन की कांति नष्ट हो गई थी। चैतन्य चरितामृत में ऐसे वर्णन आता है, जब चैतन्य महाप्रभु भगवान का स्मरण करते थे, ये बहुत मुश्किल है समझना, स्वयं भगवान का स्मरण कर रहे हैं, और अब चैतन्य महाप्रभु भगवान का स्मरण कर रहे हैं और अष्ट सात्विक विकार हो रहा है उनके शरीर में, तभी कृष्णास कविराज गोस्वामी कहते हैं, कंप स्वेद पुलकाश्रु स्तंभ वैवर्ण्य निर्वेद विषाद जाड्य गर्व हर्ष दैन्य। तो यहां विषाद ये शब्द आता है, विषाद, हाँ, और वैवर्ण्य। सो ये शब्द विषाद मतलब दुखी, और वैवर्ण्य इसका अर्थ किया है कि शरीर की कांति मिट जाना, सो फेडिंग ऑफ बॉडीली लस्टर। तो सोचिए, जब कोई जिन भक्तों का अष्ट सात्विक विकार होता है, उनकी कांति भी उस समय के लिए नष्ट हो जाती है। आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया है क्या इसको, अष्ट सात्विक विकार? नहीं, भक्त लोग सोच रहे कभी हुआ होगा कभी। छठवा, जब कोई अपने सारे जो भौतिक चीजें हैं खो देता है, तो तभी भी उसकी कांति नष्ट हो जाती है। और इसका उदाहरण आता है श्रीमद् भागवतम में। श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में इसका वर्णन आता है, जब बलि महाराज, वामन देव बलि महाराज के पास आकर छल से जब सब कुछ ले लिए, तभी ऐसा वर्णन आता है कि बलि महाराज सब कुछ खो देने पर उनकी शरीर की कांति नष्ट हो गई थी। और यही नहीं, भगवान ने छल से सब कुछ ले भी लिया, और फिर वरुण पाश से उनको बांध भी दिया, और उसके बाद गाली भी कर रहे कि तुमने कहा था कि तुम मुझे 3 पग भूमि दोगे, और 2 पग में मैंने सब कुछ नाप लिया, कहां रखूं मैं तीसरा पग? अगर तुम अपने
व्रत व्रत का पालन ठीक से कर नहीं सकते, अपने प्रॉमिस का पालन ठीक से कर नहीं सकते, तो प्रॉमिस करते क्यों तुम? और ऐसे सबके सामने सोचिए, जो बलि महाराज उस समय त्रिलोकनाथ थे, सारे तीनों लोक के राजा थे वो, और सारी प्रजा थी वहां उपस्थित, और सारे प्रजाओं के बीच में भगवान बलि महाराज की स्तुति नहीं, इंसल्ट कर रहे। सोचिए कोई प्रीचर है और प्रीचर ने क्लास दिया, और सोचिए कि 500 लोग बैठे हैं, और उसके बाद कोई आकर प्रीचर का इंसल्ट करता है उस सभा में, प्रीचर को अच्छा लगेगा क्या? उस प्रचारक को अच्छा लगेगा? उसको लगेगा कि हाँ अभी तो मुझे स्माइल करना चाहिए क्योंकि सारे मेरे शिष्य बैठे हैं यहाँ, इसको बाद में लेता, तू रूम में आ, तू बाद में बात करते हैं। लेकिन एक चीज है कि जैसे ही कोई इंसल्ट करता है हमें, तुरंत शरीर की कांति नष्ट हो जाती है। वी आर नो मोर चीयरफुल, वी आर नॉट ग्लोइंग एनी मोर। और एक ऐसा वर्णन आता है कि जब चतुष कुमार वैकुंठ धाम पहुंचे और उन्हें भगवान का दर्शन करना था, बहुत तीव्र इच्छा थी कि भगवान का दर्शन करना है, लेकिन जय विजय ने रोक दिया उन्हें। और जैसे ही जय विजय ने रोक दिया उन्हें, तभी चतुष कुमारों ने उन्हें श्राप दिया। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जैसे ही चतुष कुमारों को श्राप दिया तभी फिर से ऐसा ये शब्द आता है, हत प्रभाः तौ तु गीर्वाण वृषभौ दुस्तरा धरी लोकतः हत श्रियो। सो वहां हत प्रभा था, यहाँ हत श्रियो ब्रह्म शापाद अभूताम विगत स्मयो। तो जैसे ही जय विजय को श्राप दिया गया, उसी समय सोचिए जय विजय जो भगवान के पार्षद है, क्या कांति होगी उनके शरीर की, तुरंत शरीर की कांति नष्ट हो गई। अभी ये सब तो है ही, ये सब तो जनरल बातें हैं कि किसी ने श्राप दिया या स्वास्थ्य ठीक नहीं था, मैंने कुछ खो दिया या मैं बहुत थक गया था तो शरीर की कांति नष्ट हो गई। लेकिन ऐसी एक चीज है जिससे शरीर की कांति तुरंत नष्ट हो जाएगी और बहुत समय तक वापस नहीं आएगी, और वो है जब कोई पाप कार्य करता है तो। और हम देखते हैं इस प्रसंग में ये सारी जो स्त्रियां थी जिन्होंने बच्चे का मर्डर किया था, जिन्होंने बच्चों को मारा था, उन्होंने पाप किया था और उस पाप के वजह से उनकी कांति नष्ट हो गई थी। और ऐसा ही एक प्रसंग आता है महाभारत में, क्योंकि भागवतम में भी उसका उल्लेख है, पहले संत के 7वें अध्याय में, जब अश्वत्थामा पांडवों के 5 बच्चों को मार देता है। सोचिए जब ये 5 छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे सो रहे थे रात के समय, उस समय जाकर अश्वत्थामा उनका वध कर देता है। और उसे लग रहा था कि दुर्योधन बहुत खुश हो जाएगा इससे, लेकिन ऐसे वर्णन आता है कि विमुच्य रसनाबद्धम बाल हत्या हत प्रभम। फिर से ये शब्द हत प्रभम, जैसे उसने पाप किया, बच्चों की हत्या की, तुरंत उसकी शरीर की कांति नष्ट हो गई। अगर हम किसी स्त्री की बात करें, जैसे इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अगर कोई स्त्री गर्भपात करती है, अबॉर्शन करती है, तो तुरंत उसकी देह की कांति नष्ट हो जाती है। और दूसरा, अगर कोई स्त्री पर पुरुष गमन करती है, वेश्या के तरह व्यवहार करती है, उसकी शुद्धता जब नष्ट हो जाती है, इंग्लिश में कहते हैं शी लूजेस हर चेस्टिटी, तो तभी भी उसकी शरीर की कांति नष्ट हो जाती है। ठीक है, स्त्रियों के बारे में तो हम ज्यादा बात नहीं कर सकते, हम तो ब्रह्मचारी है, तो चलिए ब्रह्मचारी के बारे में बात करते हैं। ब्रह्मचारी की कांति कभी नष्ट होती है, यह है हमारा मुख्य विषय आज का। जब कोई ब्रह्मचारी पर स्त्री गमन करता है, इलिसिट सेक्स, तभी उसकी
शरीर कांति नष्ट हो जाती है। इस पे मैंने एक बहुत ही लंबा क्लास दिया था एक बार, टाइप्स ऑफ इलिसिट सेक्स। श्रीधर स्वामी अपने भागवत के टीका में लिखते हैं, एक श्लोक का वर्णन करते हैं, और वहां वो कहते हैं कि अगर कोई ब्रह्मचारी ये कोई भी ये 8 चीजों में से एक चीज भी करता है, एक कार्य भी करता है, तो उसका ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता है। और जैसे ही किसी ब्रह्मचारी का ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता है, तभी उसकी कांति भी नष्ट हो जाती है। श्रील प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखते हैं कि ब्रह्मचारियों की, जो भी ब्रह्मचारी है, उनकी कांति सबसे टॉप में होनी चाहिए, उनके शरीर की कांति एकदम टॉप में होनी चाहिए। As soon as someone sees a brahmachari, others should feel energetic and they should start glowing. प्रभुपाद जी लिखते हैं एक तात्पर्य में। तो सोचिए ब्रह्मचारी को कितना शुद्धता का पालन करना चाहिए। जैसे क्या 8 चीजें हैं जिनको करने से हमारा ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाएगा। श्रीधर स्वामी जी कहते हैं, सबसे पहले स्मरण, भगवान का नहीं, स्त्री का स्मरण। जैसे ही कोई ब्रह्मचारी स्त्री का स्मरण करता है, मंदिर में किसी को देखा उसने और उसका स्मरण कर रहा है, तो ऐसे कहा गया है कि उसका ब्रह्मचर्य उस समय नष्ट हो जाता है। केवल स्मरण करने से, सोचिए, केवल स्मरण करने से। और हम देखते हैं कई सारे प्रसंग है शास्त्रों में। तो अजामिल का प्रसंग, ये बहुत ही अच्छा प्रसंग है जिसपे हम चर्चा कर सकते हैं। अजामिल ने जैसे ही उस वेश्या को और शूद्र को देखा आलिंगन करते हुए और कई सारे मैथुनात्मक क्रिया करते हुए, तभी अजामिल घर आने पर उसने उन विचारों को छोड़ा नहीं, वो उसी के बारे में बार बार सोच रहा था। और जैसे वो स्मरण कर रहा था कि उसने क्या देखा उस जंगल में, तो वो आता है इस कैटेगरी में स्मरण, तुरंत वो अशुद्ध हो जाता है। तो इसलिए एक चीज हमें याद रखना चाहिए कि जैसे ही हम किसी स्त्री के बारे में स्मरण करते हैं, ब्रह्मचारियों के विषय में चर्चा चल रही है यहाँ, जैसे ही कोई ब्रह्मचारी स्त्री के बारे में स्मरण करता है और काम वासना युक्त स्मरण है अगर ये, तो तुरंत उसका ब्रह्मचार्य नष्ट हो जाता है। यह है पहला। दूसरा है कीर्तन। हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन नहीं, किसी स्त्री के बारे में अगर दो तीन ब्रह्मचारी साथ में आकर अगर बात करने लगते हैं, वो स्त्री कितनी सुंदर लग रही थी, और ब्रह्मचारी स्त्री नहीं कहेंगे, वो कहेंगे वो माता जी बहुत सुंदर दिख रही थी, हैं? मतलब सोचिए ब्रह्मचारी, इतना निर्लज्ज ब्रह्मचारी माता जी भी कहता है और कहता है कि सुंदर भी दिख रही थी। तो अगर कोई ब्रह्मचारी ऐसे चर्चाओं में लग जाता है, ऐसी कथा चल रही है उसकी, तो उसे कहते हैं कीर्तन। केवल स्त्री की बातें नहीं, अगर कोई मैथुनात्मक क्रियाओं की बातें भी करता है तो उसे भी कहते हैं कीर्तन। और ऐसे कीर्तन से ब्रह्मचारी का ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता है। अगर कोई बहुत स्ट्रिक्ट ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचारी कभी स्त्री के बारे में बात नहीं करेगा और ना ही कभी सेक्स के बारे में बात करेगा। लेकिन जो ब्रह्मचारी प्रॉपर्ली ट्रेंड नहीं होता, जिसे पता नहीं होता कि ये सब करने से ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता है, वो ये सब बातें करने लगता है। वो स्त्री कितनी सुंदर थी, ऐसे ऐसे मैथुनात्मक क्रियाओं के मैंने क्रिया सुना था मेरे बचपन में, तो ऐसे ऐसे सुना था, ये किया था। और जैसे ही हम ये सब सुनते हैं या बोलते हैं, हमारा ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता है। पहले है स्मरण और दूसरा है कीर्तन। तीसरा है केली। केली यानी अगर कोई ब्रह्मचारी स्त्री के साथ फ्लर्ट करता है, ऐसे बातें जो भक्ति में बातें नहीं है, ऐसे बातें जो हम में काम वासना उत्पन्न करेगी, ऐसे बातें अगर जाके कोई स्त्री से करता है तो तुरंत हमें समझना चाहिए कि हमारा ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाएगा। जैसे कोई स्त्री, एक उस क्लास में इस चीज को बता रहा था कि अगर हमें सेवा दिया गया है, कोई फेस्टिवल है, अभी कौन सा फेस्टिवल आ रहा है, न्यू ईयर, जो हमारा है नहीं वैकुंठ एकादशी, ठीक है, वैकुंठ एकादशी।
सवैकुंठ एकादशी में डेकोरेशन करना है और किसी ब्रह्मचारी को लीड बनाया है उसमें। और उस ब्रह्मचारी को कहा गया है कि तुम्हें कोऑर्डिनेट करना है सारे माताजियों के साथ कि कैसा डेकोरेशन होना चाहिए। तो ब्रह्मचारी जाकर माता जी से बात कर रहा है। माता जी पूछे प्रभु जी कैसे डेकोरेशन करें? और ब्रह्मचारी कह रहा है माता जी देखिए डेकोरेशन एकदम सुंदर होना चाहिए, आपके मुख के समान। माता जी सोचने लगी अरे क्या कह रहे हो आप प्रभु जी? नहीं नहीं मैं फ्लर्ट नहीं कर रहा, मैं फ्लर्ट नहीं कर रहा, मैं कोई काम वासना के बारे में बात नहीं कर रहा हूं यहाँ। मैं तो बस कह रहा हूं कि आप सुंदर हो तो ऐसा डेकोरेशन होना चाहिए। ऐसे कई बार होता है, यहाँ तो सारे ब्रह्मचारी बहुत सीरियस है, स्ट्रिक्ट है, तो ऐसी चीजें तो नहीं होंगी यहाँ। लेकिन ऐसे कई जगहों पर मैंने सुना है कि आश्रम में तो आ गए लेकिन अनर्थ इतने सारे हैं हृदय में कि ऐसे सब जो प्रसंग होते हैं तो तुरंत उस समय ये सारी बातें निकलती है। क्या करें? स्मरण किया है ना अच्छे से और आपस में बातें की होगी कि वो माता जी कितनी सुंदर दिखती है, वो कैसी है, ये वो सब। तो तुरंत जब वो माता जी सामने आती है तो तुरंत मुंह से निकल जाता है आप बहुत सुंदर है, आप ये करते हो, आप वो करते हो, आपका कीर्तन तो इतना मधुर होता है। मुझे तो अपने गुरु महाराज का कीर्तन भी पसंद नहीं, मुझे तो आपका कीर्तन पसंद है। दिस इज कॉल्ड एज केली, इसको कहते हैं केली। चौथा है प्रेक्षणम। अगर कोई स्त्री मंदिर में आती है या कहीं भी और ब्रह्मचारी उसे देख रहा है, हिंदी में कहते हैं ताड़ना, सीइंग दैट वुमन, और कैसे देख रहा है वो, किस किस नजरों से देख रहा है, काम युक्त नजरों से देख रहा है, तो उसे कहते हैं प्रेक्षणम। इसलिए एक चीज है कि हमें स्त्री को देखने की क्या जरूरत। अगर हम भगवान के सामने आते हैं और इतना सुंदर श्रृंगार अगर हमें हर दिन देखने मिल रहा है, दर्शन करने मिल रहा है, तो स्त्री को देखने की क्या जरूरत। लेकिन जो ब्रह्मचारी ठीक से साधना नहीं करता है वो इस इलिसिट सेक्स या मैथुनात्मक क्रिया में फंस जाता है जिसे कहते हैं प्रेक्षणम। पांचवा है गुह्य भाषणम। गुह्य भाषणम यानी कॉन्फिडेंशियल टॉक, सीक्रेट में जाके बात करना, सीक्रेट टॉक्स। तो ब्रह्मचारी, कोई ब्रह्मचारी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, स्मार्ट होते हैं, उनको पता है कि सारे जो हमारे अथॉरिटीज हमें देख रहे हैं, तो अगर मैं किसी स्त्री को बुलाता भी हूं कि वो मंदिर के पीछे मिलना, तो बातें करेंगे, आपसे बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बात करनी है मुझे, तो उसे पता है कि हाँ अथॉरिटी अगर पकड़ लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो क्या करता है वो स्मार्ट ब्रह्मचारी, अपने स्मार्टफोन से उस माता जी को मैसेज करने लगता है। तो जो व्हाट्सएप मैसेज एक्सचेंज हो रहे हैं उसे भी कहते हैं गुह्य भाषणम। इसलिए मैं हमेशा ये प्रश्न पूछता हूं कि ब्रह्मचारी को स्मार्ट होने की क्या जरूरत है और स्मार्टफोन रखने की क्या जरूरत है। ऐसा क्या काम है हमारे पास कि हमें स्मार्टफोन में, इतना स्मार्टफोन की हमेशा स्मार्टफोन साथ में ही रहता है। ऑल्टर में भी घुसते तो साथ में स्मार्टफोन लेके घुसते हैं, टॉयलेट में घुसते तो भी स्मार्टफोन लेके घुसते हैं। ऐसा कौन सा कार्य है कि हमें स्मार्टफोन से इतना प्रेम हो गया है। तो एक चीज हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जब हम ब्रह्मचारी आश्रम में आए हैं, एक्चुअली बहुत बड़ी बात है वो। कलयुग में अगर कोई अपना ब्रह्मचर्य का पालन करे, आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करे, बहुत ही बड़ी बात है। हम ब्रह्मचारी क्लास में सुनते तो हैं कि हमें स्त्रियों से दूर रहना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है, लेकिन जैसे ही ये ऐसे कहते हैं कि स्त्री रूपी माया, लेकिन अभी कलयुग में शायद हम स्त्री से डायरेक्ट जाके बात ना करें, लेकिन स्मार्टफोन रूपी माया हमेशा हमारे साथ होती है। और याद रखिए गुह्य भाषणम, अगर हम सीक्रेटिवली कुछ बात कर रहे हैं, परोक्ष में कुछ बात कर रहे हैं, तो याद रखिए कि वो भी है इलिसिट सेक्स, उसे भी मैथुनात्मक क्रिया ही कहा जाएगा। गुह्य भाषणम, टॉकिंग इंटीमेटली। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं इस चीज को कि जो भी सेवा है उस सेवा तक ही हमारी बात सीमित होनी चाहिए, उसके ऊपर नहीं। और ब्रह्मचारी को व्हाट्सएप मैसेजिंग के थ्रू किसी स्त्री से बात करने की क्या जरूरत।
क्या जरूरत है? अगर कुछ बात भी करना है, जैसे हम एक प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं कि अगर किसी स्त्री, अगर कंटिन्यूसली कुछ सेवा है और हमें बात करना है किसी स्त्री से, तो हम व्हाट्सएप में एक ग्रुप बनाते हैं, वो माता जी, वो ब्रह्मचारी और अथॉरिटी। कोई अथॉरिटी होना चाहिए उस ग्रुप में, तो और उस ग्रुप में ही चर्चा होनी चाहिए, और उस माता जी को कहना है कि मुझे प्राइवेट मैसेज नहीं करना, ग्रुप में मैसेज करना, जो भी मैसेज करना। तो 3 व्यक्तियों का ग्रुप, और उस ग्रुप में सारा मैसेजिंग होना चाहिए, सेवा के बारे में बात होना चाहिए। इसलिए ये गुह्य भाषणम ये बहुत ही डेंजरस है, बहुत डेंजरस, क्योंकि किसी को पता नहीं चलेगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। व्हाट्सएप मैसेजिंग चलते 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 वो ब्रह्मचारी कभी ब्रह्मचारी आश्रम से निकलकर माता जी से शादी कर कर अपना घर मंदिर के बाजू में बसा ले, यू नेवर नो, वो ज्यादा समय नहीं लगेगा उसे। गुह्य भाषणों से बहुत बचकर रहना चाहिए। स्मरणम, कीर्तनम, केली, फिर प्रेक्षणम, गुह्य भाषणम। छठवा है संकल्प। जब कोई ब्रह्मचारी स्मरण कर रहा है किसी स्त्री के बारे में या किसी मैथुनात्मक क्रियाओं के बारे में, वो आपस में चर्चा भी कर रहा है किसी और ब्रह्मचारी के साथ या किसी और व्यक्ति के साथ, और वो माता जी को बार बार देख भी रहा है वो, और गुह्य भाषणम भी चल रहा है। आप कल फेस्टिवल में बहुत सुंदर लग रही थी माता जी, बहुत अच्छा लग रहा था, गिरिधारी से ज्यादा सुंदर तो आप लग रहे थे। मैं तो आपसे नजर हटा ही नहीं पा रहा था। और गिरिधारी की कांति तो नष्ट हो गई थी आपके कांति के सामने। सोचिए ये सारा टेक्सटिंग चल रहा है, क्या आपको क्या लगता है माता जी को अच्छा नहीं लगेगा? अच्छा लगेगा, क्यों नहीं अच्छा लगेगा? अगर कोई उनकी सुंदरता को ग्लोरीफाई करे, अच्छा लगेगा। फिर वो भी कहेंगे कि हाँ आप ही हो इस पूरे दुनिया में जो मुझे समझ पाते हो, मेरे सुंदरता को समझ पाते हो। फिर बातें आगे बढ़ेंगी, और जैसे ही बातें आगे बढ़ेगी तो क्या होगा, फिर फिजिकल मीटिंग होगा, फिर आके मिलेंगे एक दूसरे से। तभी ब्रह्मचारी संकल्प करेगा कि हाँ मुझे इस स्त्री के साथ मैथुनात्मक क्रिया करना है, आई वॉन्ट टू हैव सेक्स विद हर। तो जैसे वो संकल्प करता है, संकल्प, अभी उसने किया नहीं है, कुछ गलत काम किया नहीं है अभी तक, अगर वो संकल्प भी करता है उसे भी कहते हैं इलिसिट सेक्स, उसे भी कहते हैं मैथुनात्मक क्रिया। केवल संकल्प करने से भी ब्रह्मचारी का ब्रह्मचार्य नष्ट हो जाता है। कितना डेंजरस है ना ये सब। और कई बार तो ब्रह्मचारी को पता भी नहीं होता है कि ये सारी चीजें भी हमारा ब्रह्मचार्य नष्ट कर देती है। 7वां है ध्यावसायश, यानी प्रयास करना मैथुनात्मक क्रियाओं के लिए। अभी ये ब्रह्मचारी वो माता जी से बात करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन माता जी को ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं। माता जी कह रही है अरे प्रभु जी आप तो ब्रह्मचारी हो, अगर मैं आपकी जगह पर होती तो मैं अपना ब्रह्मचर्य का पालन करती, ये क्या है आप मेरे से ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? लेकिन ब्रह्मचारी क्या करे, ब्रह्मचारी का मन लग गया है उन माता जी पे। तो वो क्या करता है, वो प्रयास करता है कि कैसे वो माता जी के करीब जाए, कैसे फिजिकल कांटेक्ट में आए। जैसे कुछ बड़ा फेस्टिवल है और बहुत ज्यादा क्राउड है मंदिर में, आरती हो रही है, तो ब्रह्मचारी प्रयास करता है कि कैसे उस माता जी के पास जाऊं और उन्हें जाके टच करूं। इसे कहता है एंडेवर। सोचिए, और ऐसे कोई ब्रह्मचारी संकल्प करके अभी जाके वो प्रयास भी कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है माता जी के करीब जाने के लिए, तो बस उसका पतन तो हो ही गया ना अभी, और बचा क्या जीवन में? उसे ब्रह्मचारी आश्रम से बाहर निकल ही जाना चाहिए। यह है 7वां। अभी वो प्रयास कर रहा है कि हाँ माता जी के करीब जाकर उन्हें टच करना है, या उन्हें उनके ऐसे अंगों को स्पर्श करना है जिन्हें नहीं करना चाहिए, जिनके करीब नहीं जाना चाहिए, जिन्हें नहीं देखना चाहिए। यह है एंडेवर, यह है ध्यावसायश या ध्यावसाय, यानी प्रयास करना। और 8वां है फाइनल पतन, क्रियावृत्ति। ब्रह्मचारी माता इस अपॉइंटमेंट लेकर 7वां पूछ रहे हैं आप, 8वां
क्रियावृत्ति, इसे कहते हैं क्रिया निवृत्ति, क्रिया निवृत्ति। अभी ब्रह्मचारी बहुत प्रयास किया, उसने माता जी को बहुत प्रसन्न भी कर दिया और अभी अच्छा कांटेक्ट भी बना लिए, और अभी ब्रह्मचारी ने अपॉइंटमेंट दिया है, माता जी हम वहां मिलेंगे उस लॉज में। बस ये माता जी और ये प्रभु जी दोनों भी नष्ट होकर उस लॉज से बाहर निकलेंगे। यह है क्रिया निवृत्ति, एक्चुअली एंगेजिंग इन सेक्सुअल एक्टिविटी। यह है 8 चीजें, 8 क्रियाएं। अगर कोई ब्रह्मचारी इन 8 चीजों को करता है, अगर कोई एक भी करता है इसमें से, उसका ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता है। पहला वाला है स्मरणम। अगर कोई किसी स्त्री के बारे में सोचता है या मैथुनात्मक क्रियाओं के बारे में स्मरण करता है, उसका ब्रह्मचर्य नष्ट होता है। दूसरा कीर्तनम, अगर कोई इसके बारे में बात भी करता है, उसका ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता है। तीसरा केली, अगर कोई माता जी के साथ फ्लर्ट करता है, किसी स्त्री के साथ फ्लर्ट करता है, या कुछ भी सेवा के व्यतिरिक्त और कुछ अगर बात करता है, वो है केली, और उसका ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता है। चौथा प्रेक्षणम, अगर काम युक्त नजरों से अगर देख रहा है ब्रह्मचारी, दूर है एकदम, माता जी वहां और ये यहाँ, और ये यहां से भी देख रहा है, तो इसका ब्रह्मचर्य नष्ट हो रहा है। पांचवा गुह्य भाषण, सीक्रेट व्हाट्सएप मैसेजिंग, या कहीं और ऐसी जगह पर मिलना जो हमें कोई देखे ना, और बातें करना, सीक्रेटिव टॉक्स, उससे भी ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाएगा। छठवा संकल्प, संकल्प करना, बस अभी मैं इस माता जी को पाना चाहता हूं, कृष्ण प्रेम मेरे जीवन का ध्येय नहीं है, ये माता जी है मेरे ध्येय, आई वॉन्ट टू अटेन हर फाइनली। संकल्प, संकल्प से भी ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाएगा। सातवां ध्यावसाय, यानी अभी प्रयास करना कि कुछ ना कुछ कर कर जाके मैं उस माता जी के करीब चले जाऊं, जाके जाके टच करना, या कुछ भी और आप समझ सकते हैं, आई डोंट वांट टू डिस्क्राइब मोर। आठवां क्रिया निवृत्ति, एक्चुअली गेटिंग एंगेज्ड इनटू सेक्सुअल एक्टिविटी। ये 8 चीजें अगर कोई ब्रह्मचारी, इनमें से कोई एक भी करता है अगर ब्रह्मचारी, उसका ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता है, और जो बहुत ग्लो कर रहा था एकदम क्लीन शेव के साथ, अभी वो ग्लो नहीं रहेगा, उसकी कांति पूरी नष्ट हो जाएगी। अभी ऐसा प्रश्न उठता है कि प्रभु जी आपने अभी तक केवल जो कांति नष्ट होती है उनके बारे में बताया, कांति बढ़ती कैसे, वो भी बताइए। हाउ टू इंक्रीज द ग्लो। यस, कुछ नहीं, सोप चेंज कर लीजिए या कोई क्रीम लगा लीजिए ज्यादा पाउडर लगा लीजिए, और क्या। शास्त्र में ऐसा वर्णन आता है कि ऐसा एक व्यक्ति है जिनकी कांति कभी नष्ट नहीं होती, और वो है भगवान स्वयं, भगवान श्री कृष्ण। कुछ भी हो जाए उनकी कांति कभी नष्ट नहीं होती। ही इज ऑलवेज एफुल्जेंट, ही इज ऑलवेज ग्लोइंग। और भगवान के जो पार्षद भी है वैकुंठ धाम में, गोलोक धाम में, उनकी भी कांति कभी नष्ट नहीं होती। अरे इनको छोड़िए, ये तो हम गोलोक और वैकुंठ के बारे में बात कर रहे हैं। स्वर्ग लोक में भी, जो स्वर्ग में रहते हैं, जो सारे डेनिजन्स ऑफ हेवन, वहां के रेसिडेंट्स जो भी है, उनकी कांति भी नष्ट नहीं होती। सोचिए। और ऐसा लिखा है, ऐसे वर्णन आता है शास्त्रों में कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति करने लगता है, और अगर उसकी भक्ति तीव्र है, उसकी भी कांति नष्ट नहीं होती। जब भगवान कृष्ण वराह रूप में आए, उन्होंने किनके साथ युद्ध किया था? हिरण्याक्ष। वो प्रसंग बहुत सुंदर है, ऐसा लगता है कोई साउथ इंडियन मूवी चल रही है। नहीं, ऐसे कहना चाहिए कि साउथ इंडियन मूवी के एक्शन सीन्स यहां से ली गई। तो जो पूरा जो सीन है, अगर आप ठीक से पढ़ोगे उसे, तो वहां से ये त्रिशूल फेंकते हैं अपने हिरण्याक्ष, और वरहदेव आसानी से उसे पकड़ लेते हैं, और वहां से वो कुछ फेंकते तो ये पकड़ लेते हैं, और कोई मुक्का मारने जाते तो हट जाता है, और ये बहुत टाइम तक ये चलते रहता है। फिर फाइनली सारे देवता कहते हैं, हे भगवान,
आप ये खेलना बंद कीजिए और इस असुर का वध कीजिए। पता है भगवान क्या करते हैं? एक जोर से कान के नीचे चमाट देते हैं उसको, जोर से बजाते हैं उसके कान के नीचे, और लिटरली सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बिलो द ईयर्स ही गेव अ टाइट हिट। और जैसे ही मारे उसे कान के नीचे, तुरंत मर जाता। तो मैं एक बार सोच रहा था इतना फिर एक्शन सीन सब करने क्या होता, पहले मारते हैं फट से। तो उसके बाद वर्णन आता है कि हिरण्याक्ष का वध हो जाता है। अभी हिरण्याक्ष का मृत शरीर सामने पड़ा हुआ है और शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि हिरण्याक्ष के देह की कांति नष्ट नहीं हुई। तो फिर हम लोग पूछेंगे ना ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर किसी के देह में अगर कांति है, इफ इज ग्लोइंग, इफ इज एफुलजेंट, इट मींस उसके शरीर में आत्मा है। लेकिन अभी तो इसका वध हो गया, आत्मा तो चली गई, तो अभी भी कांति कैसे इंटैक्ट है, बरकरार है। तभी सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने वराह रूप में हिरण्याक्ष को स्पर्श किया था, स्पर्श या कान के नीचे बजाया था। तो भगवान के स्पर्श के कारण हिरण्याक्ष के देह की कांति वैसे की वैसे ही रही, नष्ट नहीं हुई। बाय द टच ऑफ द लॉर्ड दिस टुक प्लेस। अभी जब हिरण्यकशिपु, इनके बड़े भाई, जब बहुत तपस्या कर रहे थे, कई सालों तक तपस्या की, और ऐसे कहा गया है कि शरीर ही नहीं रही तो कांति कहां, कुछ नहीं रहा शरीर में, केवल हड्डी थी। और उसमें भी हिरण्यकशिपु अपने सारे जो प्राण वायु थे उसे पकड़ के रखा था। He was keeping it intact। तो तभी ब्रह्मा जी आते हैं और ब्रह्मा जी अपने कमंडलू से दिव्य जल को निकालकर, जैसे सुबह हम डालते हैं ना सबके ऊपर, यस, दिव्य स्प्रिंकल, तो वैसे ब्रह्मा जी ने भी किया। उस दिव्य जल को लेकर उन्होंने डाला हिरण्यकशिपु पे। अभी ये दिव्य जल था क्या, किसी को पता है क्या था दिव्य जल? ठीक है, मैं बता दूं, चरणामृत था। कौन सा चरणामृत? कैसे आया भगवान का चरणामृत उनके कमंडलों में? वामन देव, जब वामन देव का अवतार हुआ और जब गंगा बहने लगी वामन देव के पद कमलों को धोकर, तो वो जो जल था वो है चरणामृत। और तुरंत ब्रह्मा जी ने अपना कमंडलू भर लिया, तुरंत। और उस कमंडलू से उन्होंने बहुत कुछ किया है, पूरे शास्त्र में उसका वर्णन आता है। और यहाँ ऐसी एक अनोखी घटना जहां हिरण्यकशिपु का देह ही नहीं था, केवल हड्डी थी, लेकिन ब्रह्मा जी ने उस पानी को जैसे ही उनके सर पर डाला या उनके देह पर डाला, तुरंत ऐसा वर्णन आता है कि हिरण्यकशिपु एक नवयुवक के समान उस एंटिल, जब चीटियां बनाती है ना बड़ा सा स्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं, कंकल, बंगाली में कंकल बोलते हैं। हाँ, वही जो चीटियों ने मट्टी का जो पूरा ढेर लगा दिया था उनके ऊपर, तो हिरण्यकशिपु एक नवयुवक के समान निकले उसमें से। और ऐसे कहा गया है कि उनके शरीर की कांति दुगुना नहीं, चौगुना नहीं, 10 गुना भी नहीं, कहीं गुना बढ़ गई थी। तो ऐसा प्रश्न उठता है कैसे बढ़ी इनकी कांति? भगवान के चरणामृत के कारण। तो उनके छोटे भाई को भगवान का स्पर्श मिला था, इसलिए उनकी कांति रह गई थी। और यहाँ उनको हिरण्यकशिपु को भगवान का चरणामृत मिला था। कर्दम मुनि का एक प्रसंग। कर्दम मुनि जब बहुत तपस्या किए थे, वो ज्यादा खाते वाते नहीं थे, पानी भी नहीं पीते थे, ऐसी तपस्या कर रहे थे। और भगवान प्रकट हुए उनके सामने, और तभी भगवान ने पूछा, हे ब्रह्मचारी तुम्हें क्या चाहिए, बोलिए। तो कर्दम मुनि कहे कि मुझे शादी करनी है, आप किसी स्त्री को भेजिए। तो कर्दम मुनि को ब्रह्मचर्य नहीं रखना था, तो इसलिए पूछे कि मुझे शादी करनी है। तो भगवान ने कहा तथास्तु। भगवान अप्रकट हुए और उसके तुरंत बाद स्वयंभुव मनु अपने बेटी के साथ आते हैं जिनका नाम था देवहूति। तो देवहूति और स्वयंभुव मनु आते हैं उस जगह पर। और ऐसे कहा गया है कि तपस्या के कारण कर्दम मुनि का पूरा जो शरीर क्षीण हो गया था। तो ऐसे कहा गया है कि पूरे ऐसे अगर कोई शरीर को देख रहा था, अगर कोई देखता है उनके शरीर को, तो ऐसा लग रहा था कि शरीर में जान ही नहीं है। लेकिन जब स्वयंभुव मनु और देवहूति आए
और जब देख रहे थे कर्दम मुनि को तपस्या करते हुए, तो ऐसा वर्णन आता है कि कर्दम मुनि के शरीर की कांति जो थी बहुत ही प्रबल थी। He was very effulgent. तो ऐसा प्रश्न उठता है कि अगर शरीर में जान ही नहीं है और कुछ खा ही नहीं रहे थे, तो पहले तो हमने ये चर्चा की कि अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो शरीर की कांति भी नहीं होगी, तो इनकी कांति कैसे बरकरार रही। और तभी सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब भगवान प्रकट हुए कर्दम मुनि के सामने, तो तभी भगवान ने जब उन पे कृपा कटाक्ष की, तो उस कृपा कटाक्ष के कारण ये कांति बरकरार रही। सोचिए, तो एक कंक्लूजन जो हम ये पूरा एनालिसिस से निकाल सकते हैं वो है कि अगर कोई भक्त भगवान के कांटेक्ट में हमेशा रहता है भक्ति करते हुए, उसके शरीर की कांति हमेशा बरकरार रहेगी। अरे शरीर की कांति छोड़िए, उसकी भक्ति हमेशा बरकरार रहेगी और इस जीवन में ही वो भगवान को प्राप्त कर पाएगा। तो इसलिए एक चीज जो हमें करना है, हर भागवतम क्लास का एक ही कंक्लूजन होता है कि हमें भक्ति बहुत सीरियसली करनी है, और स्पेशली ब्रह्मचारियों को, क्योंकि हम कलयुग में अगर ब्रह्मचर्य का पालन करने का प्रयास कर रहे हैं, एक दिन का ब्रह्मचारी नहीं, 3 दिन का ब्रह्मचारी नहीं, 1 साल का ब्रह्मचारी नहीं, हमने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है, उसे कहते हैं दृढ़ व्रत। शास्त्रों में उसे कहते हैं दृढ़ व्रत। अगर कोई किसी ने दृढ़ व्रत लिया है तो उनकी भक्ति बहुत इंटेंस होनी चाहिए, बहुत तीव्र होनी चाहिए, तभी उनका ब्रह्मचर्य बरकरार रहेगा। नहीं तो जैसे आज हमने चर्चा किया, जैसे हमने आज डिस्कस किया, 8 में से अगर हम एक भी करते हैं तो ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाएगा। एक आखिरी में एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि कैसे हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद 14 नवंबर 1977 जब वो नित्य लीला में प्रवेश किए, तो तभी उनके पर्सनल सर्वेंट भक्ति चारू महाराज जी थे। तो महाराज जी कहते हैं कि जब श्रील प्रभुपाद कि भक्ति चारू महाराज हमेशा उनके साथ थे, उनकी सेवा करते थे, उनके लिए प्रसाद बनाते थे, उनका ऑयल मसाज करते थे। तो ऐसा वर्णन आता है कि भक्ति चारू महाराज एक ग्लोरिफिकेशन में कह रहे थे कि जब श्रील प्रभुपाद अपना देह त्यागे और गोलोक धाम चले गए, तो भक्ति चारू महाराज कह रहे थे कि उनके देह को जब मैं देख रहा था तो ऐसे लग रहा था कि इट्स वेरी वेरी एफुलजेंट, उनके शरीर की कांति और ज्यादा बढ़ गई थी। तो अगर कोई देह त्यागता है तो उसकी शरीर की कांति तुरंत नष्ट हो जाती है। लेकिन देखिए हमारे आचार्य जो भगवान के नित्य पार्षद हैं, जैसे उन्होंने अपने देह को त्यागा, अरे उनका देह तो हमारे जैसे देह तो है नहीं, उनका देह दिव्य है। तो जैसे ही उन्होंने अपना देह त्यागा, तो ऐसे कहा गया है कि उनकी शरीर की कांति और ज्यादा बढ़ गई थी। और भक्ति चारू महाराज कह रहे थे कि वो शरीर की कांति ही नहीं, उसके साथ साथ जो पूरा रूम था, उस पूरे रूम में अगुरु का सुगंध पूरे रूम में हो गया था, अगुरु और तुलसी। यह है हमारे आचार्य। इसलिए ऐसे कहा गया है कि अगर जो भक्त बहुत तीव्र से भक्ति करता है, तीव्रता से भक्ति करता है और भगवान को प्राप्त कर लेता है, और जब वो शरीर त्यागता है तो शरीर दिव्य रह जाता है, और उस शरीर के समक्ष जो भी आता है उसे ये एक्सपीरियंस होगा, पहले तो सुगंध आएगा उस शरीर से, और दूसरा है कि शरीर की कांति बरकरार रहेगी। तो दिस इज द फॉर्मूला। अगर किसी को एकदम हमेशा एफुलजेंट रहना है और हमेशा ग्लोइंग फेस रखना है, हमेशा हेल्दी रहना है, तो एक ही फॉर्मूला है, वो है भक्ति अच्छे से करनी है और ब्रह्मचारियों को अपना ब्रह्मचर्य का पालन करना है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।